जीवन में सबसे बड़ा धोखा हम खुद ही को देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला इंसान चाहे जो भी हो ये हमें बिल्कुल पूरा कर देगा। सभी को राधे कृष्ण में सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। किसी से अटैचमेंट होना यानी कि लगाव होना यानी कि मोह होना लाजमी है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उस इंसान से हमें इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम खुद ही, वो इंसान हमसे वादा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन हम खुद से ही बहुत दूर की सोच लेते हैं। पर किसी एक इंसान पर बिल्कुल निर्भर हो जाना पूरी तरह से ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके चक्कर में हम खुद से दूर होने लगते हैं, ये हमें तोड़ने लगता है, ये हमें अधूरा महसूस होता है, उसे पाने की जिद में हम खुद को खो देते हैं और वक्त के साथ साथ हमारा जुड़ाव इतना बढ़ने लगता है कि हमारी खुशियाँ, हमारे सपने सब अधूरे रह जाते हैं। तो यहाँ आपको एक बात समझनी चाहिए कि कोई किसी का हिस्सा नहीं होता है, ना वो आपका हिस्सा है ना आप उसके हिस्सा हो। आप खुद में एक मुकम्मल इंसान हो, इसलिए आपकी खुशियाँ आपकी अपनी है, आपके दुख आपके अपने हैं, उसके कारण भी आप अपने ही हो, उसे निवारण भी आप खुद ही करोगे, कोई और नहीं कर सकता। देखिए कोई इंसान आपको क्षण भर की खुशियाँ तो दे सकता है, लेकिन पूरी उम्र आपको, पूरी जिंदगी खुश रखना उसका दायित्व नहीं बनता है। और ना ही उसने बोला है कि आप मेरी वजह से खुश रहो चाहे मेरी वजह से दुखी रहो। आपकी एक कल्पना है कि आपने उस इंसान को अपना मान लिया और पूरी जिंदगी मान लिया। अटैचमेंट कम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस इंसान से नफरत करो। इसका मतलब ये है कि आप खुद को महसूस करो, खुद से जुड़ो, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो और उस इंसान को भी जीने दो और खुद भी जियो। वो आपकी ज़िंदगी में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। उसकी ना का भी उतना ही सम्मान करो जितना आप उसके हाँ का करते हैं। मानती हूँ कि कुछ टाइम तक आपको बुरा लग सकता है, आपको दर्द भी हो सकता है, लेकिन उस दर्द को दूर करने के लिए दवा भी आप ही को ढूंढनी है, आप ही को उससे डील करना है, कोई और नहीं कर सकता। और यही एक ऑप्शन भी होना चाहिए आपके पास, सिर्फ उसका निदान ही ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद अपने फोकस को कहीं और लगाइए, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, खुद को जितना व्यस्त रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए आप उतना व्यस्त रखिए कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिले। देखिए जब फोकस बदलता है, माइंड डाइवर्ट होता है तो अटैचमेंट कम धीरे धीरे होने लगता है। उस इंसान को माइंड रिजेक्ट करते जाता है क्योंकि ख्याल नहीं आ रहा है, तो आप सोच नहीं रहे हो, धीरे 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 करके उससे आपका अटैचमेंट कम होते जाएगा और आपका दर्द भी कम हो जाएगा। जब अटैचमेंट नहीं रहेगा तो आपको दर्द भी नहीं होगा, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। देखिए आपको ये माइंडसेट बना के चलना होगा कि जिंदगी में लोग आते हैं और जाते हैं, ये चलते रहेगा, पूरे जीवन चलते रहेगा। देखिए बचपन में जब हमारे माँ बाप होते हैं तो हमें जब ख्याल भी आता है कि ये हमसे दूर हो जाएंगे, चाहे हम इनसे दूर हो जाएंगे, तो हम कैसे रहेंगे, इनके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अपने माता पिता के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ने जाते हैं, चाहे लड़की की शादी होती है, कुछ भी वजह हो, हम उनसे दूर होते हैं ना, और दूर होते हैं तो वो लगाव नहीं होता जब हम उनके पास रहते हैं। धीरे धीरे सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है, हम उनसे ऐसी फॉर्मल बात करते हैं, वो मोह थोड़ा कम होने लगता है। फिर हमारे दोस्त बनते हैं, फिर हमारे दोस्त में लगता है कि हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे, ये हमारे दोस्त नहीं रहेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। फिर वो भी छूटते हैं, आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे कॉलेज से एक जॉब से दूसरे जॉब, ऐसे ऐसे वो भी छूटते जाते हैं। तो आप जीते हैं ना। लेकिन जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हम उसे नहीं भूल पाते, उससे अटैचमेंट हम कम नहीं कर पाते। अरे भूले चाहे ना भूले, लेकिन अटैचमेंट भी थोड़ा सा कम रहेगा, लगाव थोड़ा कम रहेगा तो दर्द भी कम होगा। वो जैसा करेगा उसको हम बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन हम जितना उससे जुड़े रहेंगे, उसकी छोटी बात भी हमें चुभेगी, छोटी छोटी बात भी हमें बड़ा दुख देगी। पहले तो आपने क्या किया कि उसके आगे पीछे उसको अपना बनाने में अपना पूरा वक्त बर्बाद किया, फिर वो चला गया तो उससे रोने, उसकी याद में आपने रोने में वक्त बर्बाद कर दिया। तो देखिए आप सबको जब भूल गए, आप भूले ना, अब क्या हुआ, आपको कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो इस इंसान को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। इस इंसान को भी भूल जाएंगे, अपने दिल से निकाल देंगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी चलते रहेगी। देखिए ज़िंदगी आपकी है तो डील आप ही को करना होगा, अपने दर्द से, अपने गम से डील आपको करना होगा और जीना तो पड़ेगा ही, हर हाल में जीना होगा। तो क्यों टूट कर जिए, क्यों बिखर करके जिए, क्यों न खुश रह करके जिए। ऐसे ऐसे लोग देखिए ज़िंदगी में आते हैं, आज आपको बुरा लग रहा है कि इसके बिना नहीं जी पाएंगे, तब तक कोई और लाइफ में आएगा, लगेगा उसके बिना नहीं जी पाएंगे, परसों कोई और आएगा, लगेगा उसके बिना भी नहीं जी पाएंगे। इसी तरह लाइफ में जीवन पर्यंत इंसान के देखिए माँ बाप छूटते हैं, फिर दोस्त छूटते हैं, प्यार भी शायद हर किसी की शादी उससे प्यार के साथ नहीं होती है, प्यार भी छूटता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे भी दूर चले जाते हैं। एक वक्त पति पत्नी साथ रहते हैं, वो भी कभी ना कभी, वो भी कोई आगे पीछे तो जाएगा ही, कभी पत्नी जाएगी कभी पति जाएगा, तो जीना ही है, हम उसके साथ नहीं जा सकते, जाने वाले के साथ हम नहीं जा सकते। तो हम क्यों ना खुश रह के जिए, हम क्यों ना उस दर्द की दवा ढूंढे, खुद के अंदर ही ढूंढे, खुश रह करके जिए। हम आप किसके लिए रोएंगे। इंसान से हमेशा छूटते ही जाता है, परिवार जहाँ हम पले बड़े होते हैं वो जगह सब कुछ छूटता जाता है पीछे, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है। अगर कोई इंसान आपको लग रहा है कि हम पे बहुत हावी होने लगा है, इसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो अपने कदम थोड़ा अपनी तरफ मोड़ लो और वही प्यार आप खुद को दो जो आप दूसरों से चाहते हैं, दूसरों से अपेक्षा करते हैं। जानते हैं जीवन में सबसे बड़ा धोखा हम खुद ही को देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला इंसान चाहे जो भी हो ये हमें बिल्कुल पूरा कर देगा, और यही सबसे बड़ा धोखा है। कोई किसी को पूरा नहीं करता, अगर पूरा कर सकते हैं, पूर्ण
हो सकते हैं तो आप खुद पूर्ण हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में देना सही है? जरा सोचिएगा इस बात को, जरा गौर करिएगा। अगर जवाब आपको मिल जाए तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ मुझे ये जवाब मिला है, कि हाँ देना चाहिए चाहे नहीं देना चाहिए। आप किसी और की वजह से आपको खुश रहना है चाहे आपको रोना है, आप कमेंट जरूर करिएगा। तो अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए होंगे, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आपकी लाइफ का सारा समाधान हो सके। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।